आपने सुना होगा कि कम बोलो, जहां पर जरूरत है वहां बोलो, उत्तम बोलो, उचित बोलो और कम शब्दों में बोलो। बट फ्रेंड्स, आज का विषय है कि कहाँ बोलना हमारा बेहद जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला पॉइंट मैं ले रही हूँ कि जिन सिचुएशंस में, जिस जगह पर हमारी राय सलाह मांगी जा रही है, हमसे बोलने को कहा जा रहा है, वहां पर फ्रेंड्स चुप मत रहिएगा, वहां पर अपने शब्द जरूर मुखर करिएगा, बोलिएगा जरूर। दूसरी जो सिचुएशन आ रही है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारा खुद का बेनिफिट होता है, लेकिन हम अपने मुंह से ना तो अपनी तारीफ कर पा रहे होते हैं, ना अपने काम गिना पा रहे होते हैं, और हमें लगता है कि नहीं 10 लोग और बोल रहे हैं, ये बोल तो रहे हैं, जबकि वो हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे हैं। बट फ्रेंड्स, हम अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, जहां पर हमारा भला हो रहा है वहां पर भी जरूर बोलिए। और फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट सिचुएशन आ रही है कि कई बार क्या होता है कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, यानी कि वो हमारी शान के खिलाफ कुछ भी बोल रहे होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उनका लिहाज कर रहे होते हैं, थोड़ा सा अपने आप को दबा सिकोड़ रहे होते हैं, और हमें लगता है कि नहीं भाई, इस सिचुएशन में अगर बोला ये तो बदतमीजी हो जाएगी और ये तो गलत बात है। बट फ्रेंड्स, लोग क्या होता है कि लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि अगर ये नहीं बोला इट मीन्स इसने ये गलती करी है, और उनके जो शब्द होते हैं, उनकी जो आवाज है वो ऊंची पे ऊंची होती जाती है। तो फ्रेंड्स, आप रिश्तों का लिहाज करिए, लोगों का लिहाज करिए और अपने शब्दों का भी लिहाज करिए, लेकिन बोलिए जरूर, क्योंकि ऐसे लोगों के सामने अगर आप नहीं बोलते हैं तो बार बार वो ऊंची आवाज में बोलते रहते हैं, और ऊंची आवाज में हमारे ऊपर कोई भी इल्जाम सर माथे करके वो उसको सही सिद्ध करते रहते हैं। आप अपनी स्वयं की इज्जत करते हैं ना, तो बोलना सीखिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये तो इल्जाम की बात हो रही है, बट कई जगह हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा होता है, अन्याय हो रहा होता है, यानी कि दूसरों को वो चीज मिल रही होती है जिसके हम हकदार हैं, पोस्ट, पोजीशन या जिस चीज के भी। कई बार क्या होता है कि घरों में 2 या 3 या 4 बेटे हैं, एक को पूरा का पूरा सारा के सारी चीजें मिली जा रही हैं, दूसरे को नहीं मिल रही हैं। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो सीधा व्यक्ति होता है वो नहीं बोलता है। तो फ्रेंड्स, कहीं भी किसी भी जगह पे आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, प्लीज अपने शब्द मुखर जरूर करिए, क्योंकि वहां पर आप सीधे साधे भले इंसान नहीं हैं, आप बेवकूफ इंसान हैं। और उसी के साथ बेस में क्या होता है कि कई बार काम हमने करा होता है, लेकिन उसका क्रेडिट जो होता है वो कोई दूसरा व्यक्ति लिए होता है, या उसका जो झंडा फहराने का काम होता है कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं हमारे काम को वो बिल्कुल नल एंड वॉइड कर देता है कि इसने कुछ नहीं किया। तो फ्रेंड्स, ऐसी जो जगह होती है जहां आपने बेवकूफ़ों की तरह काम किया होता है लेकिन क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो फ्रेंड्स, आज का ज़माना वो है कि आपने अगर कोई काम किया है तो आप 10 जगह उसके दस्तावेज भी तैयार करिए कि आपने इस फला डेट को ये शुरू किया था, आपने इस डेट में ये काम किया था, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हुए और सबके सामने रखिए, और जहाँ पर बोलना है वहाँ पर डेप्थ में जाकर, डिटेल में जाकर अपनी भी चीज़ें बोलिए। यानी कि ऐसे जो खोखले लोग होते हैं जो आपका काम खुद चोरी करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो फ्रेंड्स, ऐसे जो झूठे इंसान होते हैं उनका असली चेहरा सबके सामने दिखाने की जरूरत होती है। और फ्रेंड्स, हमें लगता है कई बार कि अगर हम सब सच बोल देंगे, या अगर यहाँ पर हमने बोल दिया तो ये फला व्यक्ति मुझसे रूठ जाएगा, या ये फला व्यक्ति मुझसे सारे नाते तोड़ देगा, या ये फला व्यक्ति तो संबंधी तोड़ देगा। तो फ्रेंड्स, ये जो डर है, ये इनसिक्योरिटी है, ये ऐसे लोगों को और बढ़ावा देती है कि भाई मैं तो डरपोक इंसान हूं, तुम मेरे सर पे बैठकर डांस करो, यानी कि तुम मुझे जितना दबा सकते हो दबाओ। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के साथ जो हम रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझते हैं या उसकी कद्र कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स, हम ही कद्र कर रहे होते हैं, अगलों के सामने हमारे वजूद की या हमारे रिश्ते की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों के सामने या ऐसी सिचुएशंस में भी बोलिए जरूर। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमने जो गलती करी है, नहीं करी है, लोग हमसे चाहते हैं कि हम उसके लिए सॉरी बोले, हम उनके आगे झुके, हम कुछ ना बोले, और ना बोलते हुए उनको ये लगे कि यस इसने गलती करी है और देखो इसकी आंखें सबके सामने झुक गई। सो फ्रेंड्स, वहां पर भी हमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान कोई नहीं होता है। आपने अगर गलती नहीं करी है या आपने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, सो प्लीज फ्रेंड्स, अपने शब्द मुखर करिए और बोलिए मैंने ऐसा नहीं किया है, और उसकी कोई भी कॉस्ट आ जाए, फ्रेंड्स,
बोलिएगा जरूर। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार हमारे जो घर के बड़े होते हैं वो हमारे अगेंस्ट में डिसीजन ले रहे होते हैं, या वो सोच रहे होते हैं कि ये तो कुछ बोलेगा नहीं, जो उनको समझ में आ रहा होता है वो कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, बड़ों का लिहाज करना, बड़ों की शान में कोई गुस्ताखी ना करना बहुत जरूरी है। बट फ्रेंड्स, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे फायदे में है। हमारे बड़े हो सकता है कि जाने अनजाने में गलती कर रहे हैं। दूसरी चीज, उन्हें इतनी चीजें पता नहीं है, उन्हें एक्सपोजर्स नहीं है, इसलिए ये गलती कर रहे हैं। और तीसरी चीज फ्रेंड्स, कई बार वो सोचते हैं कि अरे भैया ये तो पढ़े लिखे हैं, या तो ये तो कमाई खा लेंगे, तो वो हमें जस्ट इग्नोर कर रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने बड़ों के सामने भी बोलना पड़ता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि शान में कोई गुस्ताखी करिए, बट यस, वहां पर भी बोलना आपका जरूरी होता है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार हमारे अपनों को हमारी जरूरत होती है और हम सोचते हैं कि हम दुनिया के बुरे ना बन जाए, या दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी, इसलिए हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं या उनके लिए नहीं बोल रहे होते हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो आज की दुनिया में सभी सेल्फिश है, बट यस, अगर आपकी पर्सनालिटी अपने आप में कुछ मायने रखती है और आपको लगता है कि आप अपने सामने ऐसा गलत कुछ नहीं होने देंगे, सो फ्रेंड्स, वहां पर भी अपनों का साथ दीजिए और अपने जो शब्द है मुखर करिए। सो फ्रेंड्स, होप ये जो आवाज भगवान ने आपको दी है वो टाइम टू टाइम बोलने के लिए दी है और अच्छा बोलने के लिए दी है। प्लीज इसकी महत्ता को समझें। तो होप फ्रेंड्स, आपको वीडियो की जिस समझ में आई होगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलेगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।